भारत के इतिहास में बड़े बड़े शूरवीरों के नाम हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष और सनातन की रक्षा सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इन्हीं शूरवीरों में से एक नाम है महाराणा सांगा का। राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को उनकी वीरता और बलिदान के लिए याद किया जाता है। राणा सांगा मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। उन्होंने मेवाड़ पर साल 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 12 अप्रैल को हुआ था। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा एक बहादुर योद्धा व शासक होने के साथ ही वीरता और उदारता के लिए भी जाने जाते थे। राजस्थान के चित्तौड़ राजा राणा रायमल के यहाँ 12 अप्रैल 1448 में महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा का जन्म हुआ। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन मेवाड़ के सिंहासन के लिए राणा सांगा को अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बाद वो मेवाड़ छोड़कर अजमेर चले गए। उन्होंने करमचंद पवार की सहायता से 1509 में मेवाड़ राज्य को प्राप्त कर वहां के शासक बने। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट करने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा में बैठे मुगल आक्रांताओं के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की थी। राणा सांगा की बहादुरी के बारे में कहा जाता है कि आक्रमणकारी मेवाड़ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाने के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल आक्रांता बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तब उन्हें बाहर निकलने में कछवाह वंश के पृथ्वीराज कछवाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरीर पर थे अनगिनत घाव, फिर भी दिखाया अदम्य साहस। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख होने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप भी दिया। ये उनकी महानता और बहादुरी को दर्शाता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वो लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडर भी कहा जाता था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया, एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। राणा सांगा ने गुजरात मालवा के सुल्तान को हराया। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह लेकर गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि ये सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्होंने राणा को जहर दे दिया था। इसके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ था। राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि युद्ध में महाराणा का सिर मांडलगढ़ की धरती पर गिरा, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चावंडिया तालाब के पास वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत ऐसे वीरों और योद्धाओं की धरती है, फिर भी ऐसे महान योद्धाओं को हमेशा इतिहास में बहुत कम जगह दी गई है।